हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनसी रतलाम। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि आप लोग जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर, जैसे नीट हो गया, पीएनएससी हो गया, इन एग्जाम में काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो हम देख लेते हैं बेसिक कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बेसिक और ब्रीफ रिव्यू देखेंगे अपन फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए, अगर अपन देखें बायोटेक्नोलॉजी, देखिए बायो टेक्नोलॉजी, अगर इस बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रीफ रिव्यू देखें कि सर एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी है क्या, अगर इस बायोटेक्नोलॉजी की अगर अपन बेसिक थीम को समझें कि सर एक्चुअल जो बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी एक तरह का क्या है, इंडस्ट्री है। क्या है? इंडस्ट्री। अगर बेसिक थीम की मैं बात करूं, बेसिक थीम की अगर मैं बात करूं तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी? एक तरह का क्या है, इंडस्ट्री है। क्या है? इंडस्ट्री। सर इंडस्ट्री कैसे? जैसे हम जो बायोटेक्नोलॉजी है, क्या है बायोटेक्नोलॉजी, इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहां पर कर रहे हैं? बोले बायोटेक्नोलॉजी का सर हम उपयोग कर रहे हैं लार्ज प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? लार्ज प्रोडक्शन के लिए। बोले हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, बोले लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन जो हम करवा रहे हैं, वो प्रोडक्शन उसको अपन क्या बोलते हैं, जो लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसके लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बायो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बायो टेक्नोलॉजी। सर क्या होगा जब हम लार्ज स्केल पर इसको क्यों प्रोडक्शन करवा रखे, क्यों करवा रहे हैं हम इसको? ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम कर सके टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। क्यों सर हम क्यों कर रहे हैं लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, बेनिफिट्स हो सके। क्या हो सके इसके? बेनिफिट्स। बोले किसको इससे किसको फायदे मिलेंगे? बोले बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। बोले क्या होगा इससे? बोले ह्यूमन बीइंग को इससे बेनिफिट्स होंगे। क्या होगा जब हम क्या करेंगे, जब बायोटेक्नोलॉजी को अगर समझे अपन, तो एक बेसिक थीम को, अगर बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक थीम को अगर अपन देखें, तो बायोटेक्नोलॉजी की एक बेसिक थीम क्या कहती है? बोले बायोटेक्नोलॉजी एक तरह की क्या है, एक तरह की इंडस्ट्री है। क्या है? इंडस्ट्री। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? लार्ज स्केल पर अपन क्या करवा रहे हैं, इसमें प्रोडक्शन करवा रहे हैं। जिसमें क्या होगा? बोले बेनिफिट्स होगा ह्यूमन बींग्स को। किसको बेनिफिट्स होगा? ह्यूमन बींग्स को। इससे क्या होने वाला है? बेनिफिट्स होने वाले हैं। समझ गए मेरी बात को? अगर अपन बायोटेक्नोलॉजी के एक्चुअल डेफिनेशन देखें कि क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी, तो इट डील्स विद द टेक्निक, इट डील्स, ध्यान से देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। बोले इट डील्स विथ टेक्निक, डील्स विथ टेक्निक डील्स विथ टेक्निक यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोले हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? बोले यूज कर रहे हैं हम, किसका यूज कर रहे हैं? बोले यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? बोले लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं यहां पर अपन? लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग कर रहे हैं। बोले सर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग क्यों करें? बोले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनसे हम क्या करवा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या बनवा रहे हैं, प्रोडक्ट बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं? अलग अलग तरह के प्रोडक्ट। बोले ये जो माइक्रोब्स जो है, इनके जो माइक्रोब्स हैं, इन माइक्रोब्स का हम उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं? माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले जो एंजाइम है, इन एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बोले एंजाइम, कुछ ऐसे एंजाइम जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, जो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। बोले प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोले लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ एंजाइम का जो प्रोडक्शन हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम का प्रोडक्शन हो रहा है, बोले इन एंजाइम का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? बोले इन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोडक्ट को बनाने के लिए। किसके लिए उपयोग में ले रहे हैं? प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले क्या होगा सर जब हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, इसके जो प्रोडक्ट को बनाएंगे, बोले क्या करेंगे? बोले बेनिफिशियर टू द ह्यूमन बीइंग, बेनिफिशियर टू द ह्यूमन बीइंग। आई मेरी बात समझ में? बेनिफिशियल टू द ह्यूमन बीइंग। क्लियर है सभी को? बोले हम जो लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन करवा रहे हैं, बोले वो लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? बोले जो
क्या कर सके, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो सके, बेनिफिशियल हो सके। बोले एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, एंजाइम का प्रोडक्शन करवा रहे हैं बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोले लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बनवा रहे हैं, एंजाइम का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, जिससे क्या हो सके, जिससे हम क्या कर सके, बोले प्रोडक्ट को बना सके और प्रोसेसिंग कर सके। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं। बात करें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, क्या है, बोले जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की एक ऐसी विधा जिसमें विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी विधा जिसमें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के उपयोग एवं जैविक कारकों के इस्तेमाल से उपयोगी उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। वस्तुतः बायोटेक्नोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो दो शब्दों से, एक तो बायोलॉजी शब्द से हुई है जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान, और एक है टेक्नोलॉजी जिसे अपन क्या बोलते हैं, बोले जो टेक्नोलॉजी। दोनों शब्दों को जोड़ करके हमने एक नई टेक्निक बनाई जिसको अपन ने क्या नाम दिया, बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम दिया, बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम दिया इसको, बायोटेक्नोलॉजी। बोले जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीव, जंतु एवं पादप कोशिकाओं अथवा उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों या सेवाओं को उपलब्ध कराना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बोले हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बोले माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और माइक्रोब्स का उपयोग करके अपन क्या करवा रहे हैं, प्रोडक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके क्या करवा रहे हैं, बोले प्रोडक्शन करवा रहे, ताकि वो किसके लिए काम में आ सके, बोले इंसानों के लिए क्या हो सके, वो उपयोग में, मानव के लिए क्या हो सके, बोले उपयोग में आ सके। मानव के लिए क्या, उपयोगी उत्पादों को, मतलब जो उपयोगी उत्पाद है इनको बढ़ावा देना। आगे मेरी बात समझ में, इतना समझ में आया बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, एक्चुअल बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बोले जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया वो उसका मानव द्वारा उपयोग अत्यंत प्राचीन। बोले बायोटेक्नोलॉजी जो है ये आज से नहीं, बायोटेक्नोलॉजी बहुत काफी समय पहले से चलता हुआ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी जो है बोले अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल से मनुष्य, जैसे कि शराब का बनाना है ना, सिरका का बनाना, दही का बनाना, ये जो पहले से प्राचीन काल से चलते हुए आ रहे हैं। जैसे दूध से क्या बनाना, दूध से दही बनाना, ये कोई अभी की जो टेक्नोलॉजी नहीं है। बोले ये क्या है, बोले सर प्राचीन काल से चलती आ रही है। बोले प्राचीन काल से सर ये प्रक्रिया चलती आ रही है, कोई अभी की नहीं है। बोले सूक्ष्म जीवों की सहायता से सब अपन कर रहे हैं इनको, ठीक है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं जो सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं पर आधारित है। बोले जितनी भी प्रक्रियाएं अभी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे दूध से दही का बनना, कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म, बोले लेक्टोबैसिलस। कौन सा, लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। कौन सा, लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। बोले ये क्या है सर, ये है माइक्रोब्स। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है ये, बोले इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, दूध से किसको बना रहे हैं, दही को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, दूध से दही को बना रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। देन नेक्स्ट अगली लाइन देखते हैं। बोले प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखी जाती है। बोले जितनी भी जो सूक्ष्म जीवों से जो बनने वाली चीजें, इन सभी को अपन किसके अंतर्गत रखते हैं, बोले प्राचीन जो ओल्ड जो बायोटेक्नोलॉजी, जो ओल्ड जो कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, इसके अंतर्गत अपन इसको रखते हैं। देन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, देन इसके बाद में अगला अपन देखें तो जो नई टेक्निक जो है, वहीं दूसरी तरफ पुनर्संयोजन, डीएनए रिकॉम्बिनेंट, आनुवांशिक रूपांतरित जीवधारी जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड पॉलीमरेज श्रृंखला, जिसको अपन बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और सेल कल्चर आदि का निर्माण व उपयोग नवीन बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। चलिए इसको अपन समझते। देखो अगर अपन बायोटेक्नोलॉजी को समझें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी दो तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, दो अलग अलग पार्ट में अपन इसको डिवाइड करते हैं। समझते हैं इसको। देखो अगर मैं इस बायोटेक्नोलॉजी को दो अलग अलग पार्ट में अगर डिवाइड करूं, बायोटेक्नोलॉजी को
दो अलग अलग पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं तो एक तो बायोटेक्नोलॉजी वो आती है जो कौन सी है, बोले ट्रेडिशनल या जो ओल्ड कंसेप्ट बायोटेक्नोलॉजी का, जो ओल्डर व्यू जो है बायोटेक्नोलॉजी का, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। और एक और जो अभी नाउ रिसेंट अभी जो चल रही है, बोले इसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। करे शुरू इन दोनों के बारे में। हाँ ठीक है, देखो जो बायोटेक्नोलॉजी का जो ट्रेडिशनल व्यू जो है, जो ट्रेडिशनल व्यू जो ओल्ड कंसेप्ट है, ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है, देखो ओल्ड कंसेप्ट के बारे में देखें तो ओल्ड कंसेप्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ओल्ड कंसेप्ट क्या, जैसे कि क्या क्या चीजों को बनाना, बोले कर्ड, है ना, दूध से दही को बनाना, जैसे मैंने अभी आपको सिरका बताया, है ना, जैसे मैंने आपको शराब के बारे में बताया, शराब, वाइन, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ये सभी चीजें जो है किसके अंदर आती है, जैसे ब्रेड है ना, और भी कई एग्जांपल होते हैं जो ट्रेडिशनल, इसके कई एग्जांपल है, ब्रेड हो गया, ये सभी जो एग्जांपल है, ये सभी एग्जांपल किसके हैं, बोले सभी एग्जांपल किसके हैं, ये है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के। किसके एग्जांपल है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के। अगर अपन देखें मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किसके बारे में, मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बोले जो मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बोले आज की जो बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, जो अभी जो बायोटेक्नोलॉजी है क्या कहती है, जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे इसमें आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ गए क्या क्या आता है, बोले एक आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, और क्या क्या आता है, बोले नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ जीन। क्या है, प्रोडक्शन ऑफ जीन, है ना, जैसे डीएनए रिकॉम्बिनेंट हो गया, प्रोडक्शन ऑफ डीएनए वैक्सीन। क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डीएनए वैक्सीन, है ना, क्या क्या, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ जीन, बोले जीन का जो प्रोडक्शन होता है वो भी किसके अंदर आता है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बोले और क्या, प्रोडक्शन ऑफ डीएनए वैक्सीन, जो डीएनए की जो वैक्सीन बन रही है ये भी किसके अंदर आती है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। और अपन देखें तो जीन थेरेपी, क्या है, जीन थेरेपी, जो जीन थेरेपी है ये भी किसके अंतर्गत आती है, बोले ये भी आती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। किसमें आती है, सभी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट है। किस कंसेप्ट है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी को अगर अपन बेसिक व्यू देखें तो बायोटेक्नोलॉजी, मैंने अभी आपको बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ बताया, बोले बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बोले सीधा सा शब्द अगर इसका अपन देखें तो सीधा सा शब्द तो ऐसा होता है इसका, बोले बेनिफिशियर इनटू द मैनकाइंड्स। बोले किसके लिए, बोले हमारे फायदे के लिए जो चीजें हम जो बना रहे, बोले बेनिफिशियर टू मैनकाइंड, बोले हमारे जो फायदे के लिए जो बन रहा है, बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, बोले हमारे फायदे की जो चीजें बन रही है वो सब किसके अंदर अंतर्गत आ रही है, बोले बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। जहां पर हम क्या कर रहे हैं, बोले एक इंजीनियरिंग साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी कितने टाइप की होती है, बेसिकली टू टाइप, एक तो ट्रेडिशनल और एक कौन सी, मॉडर्न। ट्रेडिशनल के अंदर अपन बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, बोले ट्रेडिशनल में क्या क्या आता है, बोले एक तो आता है जैसे कर्ड का बनना, है ना, दही जो बनाते हैं, सिरका जो है, शराब जो बना रहे हैं, ब्रेड जो है, ये सभी चीजें किसके अंदर आती है, ट्रेडिशनल के अंदर आती है। जो ओल्ड कंसेप्ट है, ओल्ड जो बायोटेक्नोलॉजी, जो ओल्डर व्यू है बायोटेक्नोलॉजी का, वो अगर अपन देखें मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बोले मॉडर्न व्यू सर कब से चालू हुआ मॉडर्न व्यू, बोले 1970, कब से, 1970 सेंचुरी के बाद में जो बायोटेक्नोलॉजी शुरू हुई, इसको हम बोलते हैं कौन सी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ जीन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ डीएनए हो गया, है ना, जीन थेरेपी हो गई, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है, बोले सभी चीजें आती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। किसके अंदर आती है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इतनी बात समझ में आई, चलिए एक बार देखते हैं वापस से एनसीईआरटी क्या कहती है इनके बारे में, देखते हैं एक बार, समझते हैं, है ना। ये मैंने दोनों के बारे में आपको बताया है। जैसे जो बायोटेक्नोलॉजी का जो ओल्ड कंसेप्ट कहता है वो क्या है, जैसे ओल्ड कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रक्रिया उसमें मानव द्वारा उपयोग अत्यंत प्राचीन है, जिसमें प्राचीन काल से मनुष्य क्या बनाता रहा है, शराब और सिरका आदि का उत्पादन करता आ रहा है। जैसे सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखी, एक मिनट, हाँ, सूक्ष्म जीवों की सहायता से करता आ रहा है। ये सभी प्रक्रिया जो सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं पर आधारित है, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है ना। द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज यूज्ड बाय द ह्यूमन इन वेरी एंशिएंट, सिंस एंशिएंट टाइम्स ह्यूमंस हैव बीन प्रोड्यूस वाइन, विनेगर, कर्ड एक्सेट्रा
विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से अपन क्या क्या बना रहे हैं, बोले वाइन बना रहे हैं, विनेगर बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, ये सब चीजें जो बना रहे हैं किसके अंतर्गत आती है, बोले ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो मदद से बना रहे हैं। ऑल दिस प्रोसेस विच आर बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो, बोले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल कैपेबिलिटी है उसके बेस पर ये सारी प्रक्रिया होती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दूध से दही का बनना, बोले कौन सा माइक्रोब्स काम करता है यहाँ पर, बोले लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, कौन सा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस आर केप्ट अंडर द एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी। देन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बोले वहीं दूसरी तरफ अपन ने देखा कि कौन सी बायोटेक्नोलॉजी, एक और, बोले एक और बायोटेक्नोलॉजी अपन ने देखी, एक और टाइप देखा जो कौन सा था, बोले आधुनिक जो अभी जो नाउ रिसेंट जो बायोटेक्नोलॉजी जो काम में आ रही है, बोले वहीं दूसरी तरफ पुनर्संयोजन, डीएनए रिकॉम्बिनेंट, आनुवांशिक रूपांतरित जीव जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सेल कल्चर आदि जो है ये सभी किसके अंदर आती है, बोले नवीन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। बोले एक ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जो कब से बोले 1990, कब से 1970 से जो बायोटेक्नोलॉजी चल रही है वो कौन सी, बोले नवीन बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी बायोटेक्नोलॉजी है, नवीन बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया था ना, ठीक है। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का शाब्दिक अर्थ। इतना समझ में आया, करें शुरू, बढ़े आगे, ठीक। कुछ बेसिक हिस्ट्री देख लेते हैं, कुछ ब्रीफ रिव्यू देख लेते हैं, हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं एक बार इसके। बोले जैव प्रौद्योगिकी जो है, जैव प्रौद्योगिकी का शाब्दिक अभिप्राय अगर देखें तो जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग उन पदार्थों के उत्पादन के लिए करना जिनका औषधियों के रूप में तथा उद्योग में उपयोग किया जा सके। बोले बायोटेक्नोलॉजी का अगर एक्चुअल मीनिंग अगर देखें तो बोले यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बोले एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज करना जो प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस दैट आर यूज्ड एज ए मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। बोले ऐसे सब्सटेंस का प्रोडक्शन करे जिसका यूज कहां पर, बोले यूज एज ए मेडिसिन, जिसका अपन किसकी तरह यूज कर सके, मेडिसिन की तरह यूज कर सके, बोले इंडस्ट्रीज में इसका क्या कर सके, हम उपयोग कर सके। देन इसके बाद में अगला आता है, इस प्रकार देखा जाए तो जैव प्रौद्योगिकी कोई नई उपलब्धि नहीं है, अनेक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया का मूल प्राचीन काल में प्रयुक्त हो रही तकनीक में है, जैसे गन्ने के रस से किण्वन से सिरका बनाना, दूध को जमा करके दही प्राप्त करना, पनीर बनाना आदि। अभी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें समझाई है ना। दूध से कोई बायोटेक्नोलॉजी नई प्रोसेस नहीं, बायोटेक्नोलॉजी वही ओल्ड जो कंसेप्ट है। बोले जो पुराना जो बायोटेक्नोलॉजी है, पुराना बायोटेक्नोलॉजी, इसी बायोटेक्नोलॉजी को हमने मॉडिफाई कर दिया और अब हम इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों कर रहे हैं, बोले ह्यूमन बींग के बेनिफिट्स के लिए। किसके लिए उपयोग कर रहे हैं, बोले ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट्स के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जहां पर हम क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन क्या करवा रहे हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करवा रहे हैं। यहीं पर अपन क्या कर रहे हैं, बोले लार्ज स्केल में जो इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, यही है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रजातियों के पौधों के संकरण से बीजों की नई नई प्रजातियां तैयार करना आदि। बोले अलग अलग तरह के बीज जो अपन अलग अलग तरह के बीजों की प्रजातियां बना रहे हैं, वो भी किसके अंतर्गत आ रही है, सारी वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ रही है ना। एग्रीकल्चर न्यू वेराइटीज ऑफ द सीड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट और ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। बोले जो नई वेराइटी के जो बीज जो बन रहे हैं, नई वेराइटी के जो सीड्स अपन जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो किसके द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट डिफरेंट स्पीसीज। बोले अलग अलग तरह के अपन क्या बना रहे हैं, बोले बीज जो है इनका उत्पादन कर रहे हैं। कुछ अगर इसके बारे में हिस्ट्री के बारे में अगर अपन देखें, बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में अपन देखें तो एक बार ध्यान देना सभी। सन 1929 में प्रतिजैविक, बोले एंटीबायोटिक्स की खोज की। कब हुई थी, 1929 में किसकी डिस्कवरी हुई, बोले एंटीबायोटिक, किसकी डिस्कवरी हुई, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई। देन उसके बाद में 1940 के बाद उनकी बड़ी मात्रा में क्या होने लग गया, उत्पादन। किण्वन तकनीक ने नया मोड़ ले लिया और इनका जो प्रोडक्शन था, वो प्रोडक्शन बढ़ गया कब, 1940 में। एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन जो था, इस प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया कब, बोले 1940 में। सर इसका जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ा दिया गया। अब तक केवल प्रतिजैविक ही नहीं बल्कि अपितु अनेक रासायनिक उत्पाद जैसे कार्बनिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड, एंजाइम, टीके जैसे वैक्सीन हो गया, हार्मोन हो गया इत्यादि के लिए उत्तम तकनीक विकसित कर ली गई है। बोले हम सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी से सिर्फ एंटीबायोटिक नहीं बना रहे, बायोटेक्नोलॉजी से हम काफी चीजों को बना रहे हैं। जैसे कि क्या क्या बना रहे हैं, बोले हम बना रहे हैं, है ना, ऑर्गेनिक एसिड, पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं, वैक्सीन्स बना रहे हैं, हार्मोन्स बना रहे हैं। ये सब किसके द्वारा बन रहे हैं, सभी बन रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा बन रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। एक तरह से देखा जाए तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बायो का, अभी मैंने आप लोगों को बताया, और हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, टेक्नोलॉजी का। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं,
टेक्नोलॉजी का, बायो और टेक्नोलॉजी का। बोले बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम किसका, तकनीक का उपयोग, बोले जो टेक्नोलॉजी जो तकनीक है इनका उपयोग करके, बोले मशीनरी का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, बोले मशीनरी का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, बोले प्रोडक्शन जो है, इस प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जो प्रोडक्शन है इस प्रोडक्शन को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसी को हम क्या करें, बायोटेक्नोलॉजी करें। क्या करें, इसको बायोटेक्नोलॉजी करें। समझ में आई इतनी बात? बढ़ते हैं आगे, है ना। मैंने आपको एंटीबायोटिक के बारे में बताया है कि जो एंटीबायोटिक है, इस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी 1929 में, है ना। 1940 में इसके लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा। धीरे धीरे नई चीजों को हम बनाने लगे, जैसे कि कार्बनिक अम्ल को बनाया, पॉलीसैकेराइड को बनाया, एंजाइम को बनाया, अलग अलग प्रकार के टीके बनाए, है ना, हार्मोन्स बनाए। ये सभी किसके द्वारा हुआ संभव, ये सभी हुआ किसके द्वारा, बोले बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हुआ। किसके द्वारा संभव हुआ, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हुआ। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे चलकर नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलकर अनेक प्रोसेस टेक्निक को भी बायोटेक्नोलॉजी में शामिल किया गया। जैसे कि अभी मैंने आपको हाल फिलहाल में अभी बताया, मैंने लास्ट के अलग अलग तरह की प्रोसेस, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया, जिसमें हम क्या करते हैं, बोले टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण करते हैं। इसको अपन बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बोले जीन सिंथेसिस तथा उसका यूज करना, जीन सिंथेसिस करना, उसका यूज करना। डीएनए वैक्सीन के बारे में मैंने बताया, डीएनए वैक्सीन का डेवलपमेंट। बोले डिफेक्टिव जीन जो है, इनको डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना। बोले ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, बोले बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट है। किसके पार्ट है, सभी बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट है। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जैव प्रौद्योगिकी से अभिप्राय जीवधारियों के आनुवांशिक पदार्थ में हेर फेर करने के सामर्थ्य से भी है। बोले हम क्या कर रहे हैं, बोले हम यहाँ पर एक और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। बोले हम क्या कर रहे हैं, बोले आनुवांशिक पदार्थ में हेर फेर। बोले आनुवांशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल में हम क्या कर रहे हैं, बोले जेनेटिक मटेरियल में ला रहे हैं चेंजेस। क्या ला रहे हैं, चेंजेस। बोले जेनेटिक मटेरियल में क्या कर रहे हैं हम, बोले जेनेटिक मटेरियल जो है, इस जेनेटिक मटेरियल में ला रहे हैं हम क्या, चेंजेस। बोले जेनेटिक मटेरियल में हेर फेर करने से भी है। बोले इसी दृष्टि से 1953 का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी साल 1953, बोले क्या हुआ था 1953 में, बोले क्या हुआ था 1953 में क्या हुआ था, बोले डीएनए की संरचना निर्धारित की गई थी। बोले किसने करी थी, जेम्स वॉटसन ने। किसने करी थी, जेम्स वॉटसन ने। बोले डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल, बोले जेम्स वॉटसन। कौन था, जेम्स वॉटसन। बोले इन्होंने क्या करा, बोले 1953 में डीएनए जो था, इस डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया। समझ में आया सभी को? बड़े आगे, बोले इन्होंने क्या बताया, बोले डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बोले कब बताया, 1953 में। बोले किसने बताया था, जेम्स वॉटसन ने। किसने बताया, जेम्स वॉटसन ने। याद रहेगा इतना। बोले जेम्स वॉटसन ने किसके बारे में बताया था, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। किसके बारे में, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। देन आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद में अपन देख रहे हैं हिस्ट्री के बारे में ना, हिस्ट्री देख रहे हैं अपन। देन इसके बाद में क्या हुआ, बोले 1965 में क्या हुआ, बोले आरएनए का उपयोग परख नली में प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया गया। बोले 1965 में क्या हुआ, बोले 1965 में आरएनए का इस्तेमाल किया गया। बोले आरएनए का उपयोग किया गया किसके लिए, बोले प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया गया, बोले प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किसके लिए किया गया, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हम जानते हैं कि डीएनए जो है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो क्या कहती है, बोले जो डीएनए जो है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। तो जो आरएनए जो है, इस आरएनए का उपयोग किया गया कहां पर, बोले प्रोटीन को बनाने के लिए। किसके लिए उपयोग किया गया, आरएनए का, बोले प्रोटीन को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए। बोले 1965 में। कब किया गया, 1965 में। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई? बड़े आगे देन देखते हैं। इसी वर्ष भारत में जन्मे वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बोले जिन्हें क्या मिला, बोले नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। क्या नाम था, बोले हरगोविंद खुराना ने डीएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड द्वारा स्थापित आनुवंशिक कोड ज्ञात किया। बोले जो डीएनए जो है, इस डीएनए के 3 जो न्यूक्लियोटाइड है,
तीन जो न्यूक्लियोटाइड है, इन न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया। कब बताया? बोले 1965 में। कब बताया? 1965 में। बोले किसने बताया? हरगोविंद खुराना ने। किसने बताया? हरगोविंद खुराना ने बताया। किसने बताया? हरगोविंद खुराना ने बताया। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई? बढ़े आगे। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अगला 1970 1970 एक और नया साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? हैमिल्टन स्मिथ, और एक था डैनियल नॉथन्स। कौन कौन थे? बोले 1970 में दो नए साइंटिस्ट आए, जिसमें एक का नाम था डैनियल 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 नेथेंस नॉथन्स, और एक और था जिसका नाम था क्या? हैमिल्टन एंड हैमिल्टन हैमिल्टन स्मिथ। बोले दो नए साइंटिस्ट आए। बोले इन्होंने क्या करा? बोले कि इन्होंने एक नए एंजाइम की खोज करी। क्या करी इन्होंने? बोले एक नए एंजाइम की खोज करी। इन्होंने क्या करा? बोले एक नए एंजाइम की खोज करी, इस जिसकी सहायता से डीएनए के किसी भाग को काटकर अलग किया जा सकता है। बोले दो नए साइंटिस्ट आए 1970 में। एक का नाम था डेनियल डेनियल नॉथन्स, और एक का नाम था हैमिल्टन स्मिथ। इन्होंने एक एंजाइम की खोज करी। किसकी खोज करी? एक एंजाइम की खोज करी, जिसमें इन्होंने बताया कि इस एंजाइम की सहायता से हम डीएनए को क्या कर सकते हैं? अलग अलग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। फिर डीएनए को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। काट करके डीएनए को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। और इस एंजाइम को प्रतिबंधित एंजाइम, जिसको अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम, क्या बोलते हैं? इस एंजाइम को अपन क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम बोलते हैं। बोले इसके बारे में इन्होंने बताया। अब तक लगभग कितने 100 विभिन्न प्रतिबंधित एंजाइम जो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम है अपन प्राप्त कर चुके हैं। समझ में आई इतनी बात? अरे समझ में आई? बढ़े आगे। इतनी बात क्लियर है सभी को? देन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट सन 1972 1972 बात करें 1972 के बारे में, तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था क्या? पॉलबर्ग। कब की बात है? 1972। बोले साइंटिस्ट का नाम क्या है? बोले साइंटिस्ट का नाम है पॉलबर्ग। क्या नाम है? पॉलबर्ग। क्या नाम है साइंटिस्ट का नाम? पॉलबर्ग। बोले पॉलबर्ग ने एक आश्चर्यजनक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने दो भिन्न विषाणुओं के डीएनए अणुओं को संयुक्त कर एक नवीन डीएनए का निर्माण किया। इस प्रयोग को ही वास्तव में जैव प्रौद्योगिकी का प्रारंभ कहा जाता है। बोले अब जो पॉलबर्ग था कब आया था? 1972 में। कब आया था? 1972 में। बोले इसने क्या करा? बोले इसने जो है, बोले जो डीएनए, जो दो भिन्न विषाणु, जो दो अलग अलग विषाणु लिए, दो अलग अलग वायरसेस लिए, और इनके जो डीएनए के जो अणु थे, इन दोनों के डीएनए के अणु को क्या कर दिया इन्होंने? एक साथ आपस में जोड़ दिया। बोले दोनों के जो डीएनए जो थे, दोनों के डीएनए को आपस में जोड़ दिया, और उससे क्या करा? बोले एक नए डीएनए का निर्माण करा। क्या करा? नए डीएनए का निर्माण करा। एक बार समझते हैं। बोले दो अलग अलग जो डीएनए थे, दो अलग अलग जो डीएनए थे, इन दो अलग अलग डीएनए से, दो अलग अलग जो डीएनए थे, इन दो अलग अलग डीएनए से क्या करा? एक नए डीएनए का निर्माण करा। दो अलग अलग डीएनए से एक नए डीएनए का दो अलग अलग डीएनए से क्या करा? एक नए डीएनए का इन्होंने क्या करा? निर्माण करा। एक नए डीएनए का क्या करा इन्होंने? निर्माण करा। समझ गए मेरी बात को? क्या करा इन्होंने? दो अलग अलग जो डीएनए थे, दोनों अलग अलग डीएनए को आपस में मिला दिया, और आपस में मिला करके क्या करा? एक नए डीएनए का निर्माण करा। किसका निर्माण करा? एक नए डीएनए का निर्माण करा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बोले यहीं से शुरुआत हुई थी किसकी? बायोटेक्नोलॉजी। किसकी शुरुआत हुई थी? बायोटेक्नोलॉजी की। बोले मेन देखा जाए तो कौन? बोले 1972 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था पॉलबर्ग। क्या नाम था? पॉलबर्ग। बोले पॉलबर्ग जो था, इसने क्या करा? बोले अलग अलग प्रकार के दो अलग अलग डीएनए लिए, और दोनों अलग अलग डीएनए को एक साथ जोड़ दिया, और दोनों डीएनए को जोड़ करके एक नए डीएनए का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? एक नए डीएनए का निर्माण किया। समझ में आई इतनी बात? बढ़े आगे। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सन 1973 में इस प्रयोग को स्टेनले, एक मिनट,
1972 एंड 1933, ठीक है, थोड़ा सन में प्रॉब्लम है ना, शायद 1972 है, इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्टेनले कोहेन, और एक का नाम था हर्बर्ट बोयर। क्या नाम था? हर्बर्ट बोयर। बोले आगे आगे बढ़ाया जब उन्होंने पुनर्संयोजन डीएनए को पोषी बैक्टीरिया में प्रतिस्थापित करने पर देखा कि वह बैक्टीरिया इस नए डीएनए का निर्माण करने लगा। इस कड़ी में अनेक प्रयोग किए गए और सन 1982 में पहली बार जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई इंसुलिन बाजार में जो ह्यूमिलिन नाम से बिकने के लिए आई। बोले क्या हुआ? बोले वापस से नए साइंटिस्ट आए जिसमें क्या नाम था? बोले स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। बोले हर्बर्ट बोयर, स्टेनले कोहेन ने क्या करा? बोले वो जो पॉल बर्ग ने जो रिसर्च करी थी, इस पॉल बर्ग के रिसर्च को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और इन्होंने क्या करा? बोले दोनों अलग अलग जो बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरिया से एक नए जो उनके जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए थे, उन डीएनए को लिया और एक नए डीएनए का निर्माण किया और वहीं से शुरुआत हुई बायोटेक्नोलॉजी की। और नई नई बायोटेक्नोलॉजी, अलग अलग नई नई प्रोसेस बनी, जिसमें सबसे पहले जो बनी थी इंसुलिन, जो बनी थी, जो अब किस नाम से मिलती है अपने को? ह्यूमिलिन नाम से मिलने लगी। किस नाम से मिलने लगी? ह्यूमिलिन नाम से मिलने लगी। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करें। बायोटेक्नोलॉजी की एक बार बेसिक डेफिनेशन वापस देखना। बायोटेक्नोलॉजी बोले एक ऐसे टेक्निक जिसमें लाइव ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। बोले एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक जिसमें क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर उनके एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, इनके एंजाइम का यूज करते हैं टू क्रिएट द प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस। बोले ह्यूमंस के लिए जो क्या हो सके? यूजफुल हो सके, उन प्रोडक्ट्स का निर्माण करना। देन इसके बाद में सभी माइक्रोमीडिएट प्रोसेस जैसे कर्ड हो गए, ब्रेड हो गया, वाइन हो गया आदि का बनना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? बोले बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया सारी चीजें। आजकल सीमित अर्थ में देखा जाए, रिस्ट्रिक्शन सेंस में बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इसमें वे प्रोसेस आती है जिनमें जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऊपर दिए गए सब्सटेंस को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जा सके। मैंने आपको कई अलग अलग तरह की चीजें बताई है ना। जीन थेरेपी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, कर्ड के बारे में बताया, ब्रेड के बारे में बताया। तो हम जो बायोटेक्नोलॉजी में कर क्या रहे हैं? बोले जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं? बोले जितने भी जो सब्सटेंस है, इन सभी सब्सटेंस को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सके। मैंने आप लोगों को शुरुआत में क्या बताया था? शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक्चुअल बायोटेक्नोलॉजी को समझे तो ये एक तरह की क्या है? बोले एक तरह की इंडस्ट्री। बोले जहां पर क्या होता है? इंडस्ट्री। जहां पर क्या होता है? बोले लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन। क्या होता है? लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? जहां पर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। देन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर अनेक प्रोसेस टेक्निक को भी बायोटेक्नोलॉजी में शामिल कर दिया गया, जैसे कि जीन सिंथेसिस एंड यूज, डेवलपमेंट ऑफ द डीएनए वैक्सीन, करेक्ट डिफेक्टिव जीन, है ना। ऑल दिस पार्ट्स आर द बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। हाँ, देन इसके बाद में अपन देखते हैं इन सभी चीजों को, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है और जो ओल्ड जो बायोटेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट था, दोनों को मिला करके एक डेफिनेशन दी गई जिसको अपन बोलते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बोले यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई जिसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई है इसके बारे में अपन समझते हैं। जो यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें इन्होंने क्या बताया? बोले इसमें इन्होंने बताया ट्रेडिशनल यूज था मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, दोनों को समाहित मैंने ना बता दिया आपको। द डेफिनेशन गिवन बाय द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड imposes both the traditional view and the modern molecular biotechnology, दोनों को मिलाकर के एक डेफिनेशन तैयार की गई जिसमें ईएफबी द्वारा दी गई डेफिनेशन इस प्रकार है, जिसमें प्रोडक्ट था सर्विस के लिए नेचुरल साइंस व ऑर्गेनिज्म और सेल व उसके पार्ट्स और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का इंटीग्रेशन, बोले इन सभी का समायोजन। समझते हैं कि क्या है। देखो यहां पर बात हो रही है किसके बारे में? बोले इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस के बारे में। समझते हैं इसके बारे में। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस।
बात करें इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस के बारे में, बोले क्या क्या, जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को बायो केमिस्ट्री, क्या है, बायो केमिस्ट्री, है ना, बायोकेमिस्ट्री हो गया। जैसे कि हम यहां पर इस्तेमाल करें किसका, माइक्रोबायोलॉजी का, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी का, किसका उपयोग कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी का। या फिर हम उपयोग कर रहे हैं किसका, इंजीनियरिंग साइंस का, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग साइंस का, किसका उपयोग कर रहे हैं, बोले इंजीनियरिंग साइंस का उपयोग कर रहे हैं। बोले इन सभी का उपयोग करके, बोले हम क्या कर रहे हैं सर, बोले इन सभी का उपयोग कर रहे हैं, और जहां पर अपन किसके साथ में मिला रहे हैं इसको, बोले इन सभी को मिला रहे हैं किसके साथ में, माइक्रोब्स के साथ में, किसके साथ में मिला रहे हैं, माइक्रोब्स के साथ में मिला रहे हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके साथ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में मिला रहे हैं। बोले किसके साथ में मिला रहे हैं, बोले सेल के साथ में मिला रहे हैं, किसके साथ में मिला रहे हैं, और बोले सेल के साथ में मिला रहे हैं। बोले और किसके साथ मिला रहे हैं, बोले प्लांट्स के साथ में, किसके साथ में, प्लांट्स के साथ में, जहां पर हम क्या करें, बोले मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, किसका, बोले मॉलिक्यूलर एनालॉग का उपयोग कर रहे हैं। बोले एनालॉग क्या होते हैं, एनालॉग, बोले हम किसका उपयोग करें, बोले लिख लेते हैं, बोले मॉलिक्यूलर एनालॉग, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बोले मॉलिक्यूलर एनालॉग। बोले मॉलिक्यूलर एनालॉग क्या होते हैं सर, बोले मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब क्या होता है, जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो, जिनकी क्या हो, जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, जिनकी क्या स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एनालॉग बोलते हैं। समझ में आई इतनी बात, अरे इतना समझ में आया। बोले बायोटेक्नोलॉजी में जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दी गई डेफिनेशन में हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंस, इसको लेकर के हम किसको साथ में मिलाएंगे, बोले लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, सेल के साथ में, प्लांट्स के साथ में, और मॉलिक्यूलर एनालॉग का उपयोग करके हम बनाएंगे क्या, बोले हम बना रहे हैं इन सभी को एक प्रोसेस करके, इन सभी को प्रोसेस करके हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, बोले प्रोडक्ट सर्विस देगा, क्या करेगा, बोले प्रोडक्ट सर्विस देगा किसके लिए, बोले मेन काइंड के लिए, किसके लिए, मेन काइंड, बोले ह्यूमंस के लिए, बोले मेन काइंड के लिए, जिससे हमें क्या हो सके, जिससे हमें कुछ फायदा हो सके, क्या हो सके, कुछ फायदा हो सके। आ रही बात समझ में इतनी। बोले हम क्या कर रहे हैं, बोले बायोकेमिस्ट्री का उपयोग कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग साइंस का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करें, बोले लिविंग, इनको मिला रहे हैं किसके साथ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, सेल के साथ में, और प्लांट और मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ में, और मिला करके हम क्या कर रहे हैं, बोले प्रोडक्ट को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, बोले प्रोडक्ट को बना रहे हैं जो सर्विस दे सके, किसको, मैन काइंड को सर्विस दे सके, किसको सर्विस दे सके, मैन काइंड को सर्विस दे सके। समझ में इतनी बात समझ में आई। आप लोगों को समझ में आया कि जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को डेफिनेशन है वो क्या कहती है, क्लियर है सभी को, मतलब डेफिनेशन गिवन बाय द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, बोले जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल व्यू और मॉलिक्यूलर, जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है, दोनों को एक साथ मिला करके हम क्या दे रहे हैं, एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोल रहे हैं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके द्वारा दी गई जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, बोले जो प्रोडक्ट है, बोले प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का जो उपयोग कर रहे हैं, नेचुरल साइंस के लिए जो हम जो ऑर्गेनिज्म का जो उपयोग कर रहे हैं, जो माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन माइक्रोब्स के जो सेल्स हैं, सेल्स और उनके पार्ट्स जो है इनका उपयोग कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स जो है इनका उपयोग कर रहे हैं, और इन सभी को मिला करके, इन सभी के इंटीग्रेशन से, इन सभी के समायोजन से एक जो नए प्रोडक्ट का जो निर्माण हो रहा है, वो प्रोडक्ट क्या करेगा, बोले मेन काइंड जो हमें सर्विस देगा, जो क्या करेगा, बोले मेन काइंड के लिए बेनिफिशियर होगा। क्या होगा, मेन काइंड के लिए बेनिफिशियर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बेसिक जो रिव्यू हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी का कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, बेसिक हमने देखा है। मॉडर्न ओल्ड जो बायोटेक्नोलॉजी थी उसके बारे में देखा, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखा आपने, और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में देखा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।